हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। आज हम देखने वाले हैं कि पोटेंशियोमीटर और पोटेंशियोमीटर का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। इस पोटेंशियोमीटर का यूज़ वोल्टेज को नापने के लिए किया जाता है या फिर पोटेंशियल को नापने के लिए जाता है। पोटेंशियल यानी कि हम कह सकते हैं वोल्टेज वोल्टेज को नापने के लिए किया जाता है। और जो वोल्टेज होता है जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर जो होता है उससे भी हम वोल्टेज डिफरेंस ही नापते हैं। वोल्ट मीटर से भी हम वोल्टेज ही नापते हैं कि ये जो मेज़र करता है पोटेंशियोमीटर, जो पोटेंशियल का मेज़र करता है, जो पोटेंशियल मेज़र करता है वह एक्यूरेट मेज़र करता है। ये एक्यूरेट पोटेंशियल मेज़र करता है। तो जो वोल्ट मीटर है वह एक्यूरेट पोटेंशियल मेज़र नहीं करता है। एक एक दूसरा फीचर की बात करें पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर से हम, क्योंकि ये हमें एक्यूरेट डेटा दे रहा है, तो इस एक्यूरेट डेटा के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। यदि हमारे पास 2 बैटरी हैं तो 2 बैटरी की ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन इससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट हमें डेटा देता है। तो एग्जैक्ट डेटा के साथ इसका कंपैरिजन हमें अच्छे से देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली कंपैरिजन देखने को मिलेगा, क्योंकि हम कोई चीज़ मेजर करते हैं तो एक हम चाहते हैं कि हमें वह एग्जैक्ट से एग्जैक्ट वैल्यू दे। और तीसरा फीचर हो गया हमारे पोटेंशियोमीटर में जो एक्स्ट्रा है, इसका यूज़ एक प्रकार से और भी कर लेते हैं। इसका यूज़ हम, जैसे कि हमें बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने में इसका यूज़ हम कर लेते हैं। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। बल्कि इसमें जो हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में ऐसा कोई चांस नहीं है। यानी कि अमीटर से ये हमारे फ़ायदे हैं कि हम 3 प्रकार से हम डेटा निकाल सकते हैं, वो भी एक्यूरेट। कैसे, आइए बताते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा डिफरेंस आप देख लीजिए वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस। वोल्ट मीटर क्या होता है ना, कि कोई जैसे परिपथ है, या फिर हम मान के चलो कि हमें किसी बैटरी का ईएमएफ ही निकालना है, तो कोई बैटरी हमारे पास होगी, ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इसको हम वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देंगे, जिससे ये मेजरमेंट करेगा। तो यह जो वोल्ट मीटर होगा, ये मान लीजिए बैटरी का ईएमएफ ई है और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ठीक, जब इसको हम कनेक्ट कर दिए तो एक सर्किट कंप्लीट हो गई, यानी कि यहाँ पर करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। जब करंट बहना स्टार्ट होगा तब ये जो वोल्ट मीटर होगा वो इसके ईएमएफ को ना नाप करके, मेजर डिफरेंस समझिए, ये जो वोल्ट मीटर है वो इसके ईएमएफ, इस बैटरी के ईएमएफ को ना नाप करके, बैटरी के ईएमएफ को ना नाप करके, बल्कि इस टर्मिनल वोल्टेज को नापेगा, 0 से 20 जो भी है। ये वोल्टेज को नाप देगा हमें, इसका ईएमएफ का नाप नहीं देगा। बल्कि पोटेंशियोमीटर क्या देगा हमें, पोटेंशियोमीटर हमें ईएमएफ का नाप देगा। पोटेंशियोमीटर हमें बनाना होता है तो हमारे पास क्या होता है, एक वायर होता है, सॉरी, पोटेंशियोमीटर अगर हमें बनाना होता है तो हमारे पास एक वायर होता है। इस वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से। ठीक, और नीचे की तरफ एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जहाँ पर बैटरी का वोल्टेज वी होता है। ये बैटरी नॉन होती है, यानी कि इसका हम वोल्टेज जानते हैं। इस बैटरी का वोल्टेज हमें पता होता है। जो ज्ञात करने वाली बैटरी होती है, जिसका वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना होता है, उसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और साथ में गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, क्योंकि ये जो पोटेंशियोमीटर वर्क करता है वो नील पॉइंट के अकॉर्डिंग वर्क करता है, यानी कि वो संतुलन का बिंदु खोजता है। ये जो हमारी सुई है, जैक है जो, ये नील पॉइंट पर रुकेगा, यानी कि ऐसे पॉइंट पर रुकेगा जहाँ पर इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए नील पॉइंट यहाँ पर मिला, तो इसके बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी मिलेगा, यानी कि नील पॉइंट होगा। मतलब कहने का कि इसमें कोई करंट नहीं बहेगा, नील पॉइंट में कोई करंट नहीं बहेगा। ये करंट क्यों नहीं बहेगा, थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए, नील पॉइंट होने का मतलब क्या है, कि मान लेते हैं वोल्टेज यहाँ पर कितना है, ईएमएफ इसका ई है। ठीक, यहाँ पर हम 0 मान के चल रहे हैं, तो ईएमएफ ई है, तो यहाँ पर ई देखने को मिलेगा अपने को। ठीक, अब नील पॉइंट कहाँ पर, क्योंकि ये नील पॉइंट पर हम कह रहे हैं, नील पॉइंट का मतलब है कि इसके बीच का वोल्टेज कितना है, 0 से ई, वोल्टेज डिफरेंस कितना है, ई है। तो यहाँ पर भी अगर 0 हम कंसिडर करें तो यहाँ पर भी ई ही होगा। ठीक है, अब आप समझिए, यहाँ पर भी वोल्टेज ई है, यहाँ पर भी वोल्टेज ई है।
ठीक, जब वोल्टेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में कोई नहीं, डेल्टा वी बराबर जीरो है, यदि इनके बीच में वोल्टेज डिफरेंस जीरो है तो करंट बहेगा नहीं, क्योंकि करंट तभी बहता है जब परिपथ में, जब सर्किट में वोल्टेज का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर कोई वोल्टेज का डिफरेंस आपको देखने को तो मिला नहीं। जब वोल्टेज का डिफरेंस देखने को नहीं मिला तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। कब? जब आप इसे एक ऐसे पॉइंट पर रखे होंगे जो जो यहाँ का पोटेंशियल हो वही पोटेंशियल यहाँ का भी हो, जो यहाँ का पोटेंशियल हो वही पोटेंशियल यहाँ का भी होना चाहिए। आइए इनका डिफरेंस हम देख लेते हैं। तो जो वोल्ट मीटर था इसको सीधे परिपथ में समांतर क्रम में हमने अभी जोड़ा था। जैसे कि हमें बैटरी का वोल्टेज चेक करना था तो उसके हमने पैरेलल में उस बैटरी के टर्मिनल पर हमने ऐड कर दिया था। ठीक है, इसको हम तुलनात्मक विधि से करते हैं। तुलनात्मक विधि से करने का मतलब क्या हो, क्योंकि क्या होता है कि ये एक हमारे पास बैटरी होती है जो कि पोटेंशियोमीटर की बैटरी है, और ये एक हमारे पास सेल होती है जो कि हमें ईएमएफ ई वाला ज्ञात करना होता है। तो इसके ईएमएफ को इस बैटरी के वोल्टेज, इस बैटरी के ईएमएफ से कंपैरिजन करते हैं। तो इसी वजह से लिखा हुआ है कि तुलनात्मक विधि से हम वोल्टेज को मापते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आया मापन के समय थोड़ा धारा खींचता, यानी कि वोल्ट मीटर को हमने जब बैटरी से अभी कनेक्ट किया हुआ था तो वो बैटरी से करंट को अपनी ओर खींच रहा था। ये संतुलन की स्थिति में होता है। यहाँ पर हम बैलेंस पॉइंट को देखते हैं। ठीक, तो इसमें करंट नहीं खींचेगा, इसमें करंट उस इसमें करंट जो होगा वो जो हम बैटरी को नाप रहे हैं उस बैटरी से करंट नहीं गुजरेगा। आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। आपको पता होगा कि गैल्वेनोमीटर से जो वोल्ट मीटर में बदलते हैं तो वोल्ट मीटर के सीरीज में, ठीक, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर को बदलते हैं तो वोल्ट मीटर के सीरीज में हम हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो यही इसने बताया है कि आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसमें करंट नहीं जाएगा, करंट उसमें से होकर के जाता है, तभी तो सर्किट कंप्लीट होती है ना। जैसे कि ये अपना वोल्ट मीटर होता है और ये बैटरी होती है, यहाँ पर हम मेजरमेंट करते हैं तब करंट तो फ्लो होकर जाता है ना, चाहे रेजिस्टेंस कितनी भी हाई क्यों ना हो, करंट तो फ्लो होकर के जाता ही जाता है। और जब करंट फ्लो होकर के गया तब इनका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। इसके बीच में जो मेजरमेंट इसने किया वो इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड करके किया, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज हमें दिया। ये हमें क्या देगा? टर्मिनल वोल्टेज देगा। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रभावी रूप से आंतरिक प्रतिरोध की तरह काम करता, सॉरी अनंत प्रतिरोध की तरह काम करता। इसमें प्रतिरोध बहुत अधिक होता है लेकिन अनंत नहीं होता, यानी कि करंट बहता है। लेकिन ये भले ही इसमें हम प्रतिरोध नहीं लगाते हैं लेकिन ये एक इन्फानाइट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, यानी कि करंट फ्लो नहीं होता है ना। कहने का मतलब इसको हमने कनेक्ट किया था, ये एक वायर था और यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी थी, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके हम यहाँ नील पॉइंट से जोड़ रखे थे। इसमें कोई करंट फ्लो ना होने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर करंट जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर जो रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्टली इन्फानाइट, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर इन्फानाइट हो जाएगा, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, करंट को हमें जीरो की तरफ लेके जाना है तो रेजिस्टेंस को इन्फानाइट लेके जाना पड़ेगा, तभी तो करंट जीरो होगा। ठीक, तो यही से बताया है कि प्रभावी रूप से अनंत प्रतिरोध की तरह काम करता है। अब नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स हैं। हाँ, दे रखा है कि माप में कुछ त्रुटि हो सकती है। वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर के माप में त्रुटि हो सकती है, वो आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं दे सकता है, क्योंकि वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो कुछ हीट का लॉस अपने में करता है, हीट का लॉस करेगा तो आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन ये बहुत एक्यूरेट आपको आंसर करके देता है, बहुत एक्यूरेट माप आपको देता है। ये केवल वोल्टेज का मान बताता है। इससे हम क्या कर सकते हैं समझिएगा, ईएमएफ निकाल सकते हैं किसी बैटरी का, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं तथा दो बैटरी की तुलना भी कर सकते हैं। कैसे? अभी बताते हैं। ठीक है, और ये प्रयोग में आसान और त्वरित होता है, यानी कि वोल्ट मीटर कहीं ऐड करना है तो सर्किट में डिवाइस होती है, उठाओ और ऐड करो। लेकिन इससे जब हम माप करते हैं किसी सेल के ईएमएफ का, तब इसमें थोड़ा सा समय लगता है और थोड़ा सा जटिल होता है, थोड़ा सा भारी होता है इसको मेजरमेंट करना। लेकिन हाँ, आपको अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट करना है तो पोटेंशियोमीटर ही करेक्ट होगा। समय ज़रूर लगेगा लेकिन आपको डेटा एकदम करेक्ट देगा। अब हमने आपको बताया था कि जो पोटेंशियोमीटर है, यह पोटेंशियोमीटर क्या क्या कर सकता है? बैटरी का ईएमएफ हम निकाल सकते हैं। इस पोटेंशियोमीटर से क्या क्या करवा सकते हैं? बैटरी का ईएमएफ फाइंड आउट करवा सकते हैं और ईएमएफ कंपैरिजन करा सकते हैं, ईएमएफ कंपैरिजन करा सकते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक,
3 तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहला वाला तरीका है कि हम कैसे पोटेंशियोमीटर से बैटरी का ईएमएफ फाइंड करेंगे, वो देखने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो है आप ये जो बैटरी ये मान रखे हैं, इसको थोड़ा सा वाला साइड होगा, यानी कि ये बैटरी का हाई वोल्टेज वाला साइड होगा, ये लो वोल्टेज वाला साइड होगा। ऐसे आप मानोगे थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बैटरी इन्होंने कनेक्ट कर रखा है, इसकी भी डायरेक्शन हम बदल देते हैं। ये भी सही है डायग्राम, लेकिन समझने में वैसे आपको आसानी ज़्यादा होगी। ये पॉजिटिव वाला साइड है, ये नेगेटिव वाला साइड हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा समझिए। अब जो है आप समझिएगा, ये जो ईएमएफ लिख रखा है इसको हम E1 मान ले रहे हैं, और यहाँ पर जो बैटरी है इसकी ईएमएफ हम E मान ले रहे हैं। तो हमें निकालना है E क्वेश्चन मार्क, E की वैल्यू कैसे निकालेंगे समझिएगा थोड़ा सा। देखो क्या है कि ये हमारे पास एक बैटरी है, ये है बैटरी का रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस R, और इसका हमने पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया है। ये हमने सर्किट कंप्लीट कर रखा है। जब इसमें करंट फ्लो होगा, जब इसमें करंट फ्लो होगा तब इसमें ये जो रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है, इस रेजिस्टेंस मतलब ये बैटरी और रेजिस्टेंस दोनों को मिला करके इसके टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज हम मान लेते हैं कि वोल्टेज डिफरेंस हम मान लेते हैं कि कितना है V। यानी कि यहाँ अगर हम 0 वोल्ट माने तो यहाँ पर V वोल्ट मिलेगा अपने को। ठीक, ये कब आया, इस V की वैल्यू का कैसे आएगी, E1 माइनस E1, यानी कि ये जो वोल्टेज है मान लेते हैं इसमें करंट I हमने बताया फ्लो हो रहा है, तो V1 माइनस I इंटू R, ये है टर्मिनल वोल्टेज इनके बीच। अगर निकालना होगा तो ऐसे हम निकालेंगे। तो ये जो हमें क्या ज्ञात है कि इन दोनों इस टर्मिनल के बीच में वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है V। ठीक, हमने क्या बताया, इन दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज V है। ठीक, ये बड़ा वाला टर्मिनल है बैटरी का। हाँ, तो ये 0 वोल्ट है, ये V वोल्ट है। ठीक है, यानी कि ये V वोल्ट है तो ये भी V वोल्ट ही होगा, ये 0 है तो ये भी 0 ही होगा। अब क्या है, यहाँ ईएमएफ की बैटरी कनेक्ट कर रखी है, जिसका ईएमएफ हम मान लेते हैं E है, हमें यही ईएमएफ निकालना है। ये E1 है, ठीक है, ये वाला E1 वाला, और इसका ईएमएफ मान लेते हैं E है। अब क्या हुआ, यहाँ पर हम वोल्टेज 0 कर रखे हैं, और ये जो जैक है ये इधर उधर हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। जैक को हम शिफ्ट करके ऐसे पॉइंट पर लगाएंगे जहाँ पर क्या हो, इस टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज हो वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी आएगा। एक बात और समझ लीजिए कि ये जो हमारा वायर है, इस वायर का लेंथ हम कैपिटल N मान ले रहे हैं। ठीक, तो आप ये समझिए कि कैपिटल L लेंथ है हमारे पास, कैपिटल L लेंथ है, कैपिटल L लेंथ के बीच का वोल्टेज, कैपिटल L लेंथ का वायर हम लेते हैं तो वोल्टेज डिफरेंस कितना आता है, V का आता है। कैपिटल L लेंथ के वायर में वोल्टेज का डिफरेंस V का आता है, तो एक लेंथ के वायर में वोल्टेज का डिफरेंस V बाई L आएगा। ठीक है, अब जो है हमारे पास ये एक जैक है जिसे हम शिफ्ट करेंगे और खोजेंगे कि हमें नील पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है इस वायर के अंदर। तो हम मान लेते हैं कि हमें जो नील पॉइंट मिला वो इस साइड से लेकर के L लेंथ L डिस्टेंस पर हमें देखने को मिला। तब आप हमको ये बताइए कि यहाँ पर एक यूनिट लेंथ में V बाई L का पोटेंशियल हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो L लेंथ के वायर में पोटेंशियल कितना देखने को मिलेगा, V बाई L, V बाई कैपिटल L इंटू स्मॉल। ठीक, यह जो पोटेंशियल हमें इसके अक्रॉस मिला है, ये जो पोटेंशियल हमें इसके अक्रॉस मिला है क्या, V बाई कैपिटल N इंटू स्मॉल L। यही वोल्टेज क्या होगा आप समझिए कि इसमें कोई करंट तो जा नहीं रहा है, करंट तो इसमें 0 है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, V है 0, यहाँ पर हमने वोल्टेज क्या मान रखा है 0, यहाँ पर भी 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर हमने बैटरी लगा रखी है, बैटरी का EMF E है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा E। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है इसमें वोल्टेज का ड्रॉप तब आता जब इसमें करंट फ्लो होती, करंट जब इसमें फ्लो होता, लेकिन करंट फ्लो तो इसमें हो नहीं रहा। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वोल्टेज का ड्रॉप नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर जितना EMF होगा उतना ही EMF यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर EMF 0 का 0 EMF मतलब यहाँ का वोल्टेज अगर इन दोनों के बीच में टर्मिनल वोल्टेज निकालें तो हमें E ही मिलेगा इसकी EMF के बराबर। और हमने यहाँ से वायर से कैलकुलेट करके बताया है कि यहाँ का वोल्टेज V बाई कैपिटल L इंटू स्मॉल L मिलेगा, यानी कि इन दोनों को हम इक्विलेट करें
तो ई बराबर, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, नील पॉइंट का मतलब होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, वही नील पॉइंट होगा, और तभी इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ पर ई इज इक्वल्स टू वी बाई कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। अब यहाँ पर वी वोल्टेज, इस बैटरी का वोल्टेज हमें क्या है, नॉन बैटरी है, बैटरी कौन सी है, नॉन बैटरी है, यानी कि वोल्टेज हमें पता होगा, ये वोल्टेज हमें पता होगा। जो कैपिटल एल लेंथ है, हमें लेंथ ऑफ वायर भी पता ही होगा, और क्योंकि यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर हमें नॉन होता है, ठीक। और ये जो एल लेंथ मिला हुआ था, जहाँ पर हमें नील पॉइंट मिला है, ये भी हमें नॉन ही होता है। जब ये सारी चीज़ें नॉन है, तो क्या हम इसका बैटरी का ईएमएफ नहीं निकाल सकते? और ये बैटरी का ईएमएफ इसके रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करके आया है, ये बैटरी का ईएमएफ है, टर्मिनल वोल्टेज नहीं, ठीक। तो इस प्रकार हम बैटरी का ईएमएफ निकालते हैं, समझ आए? अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे समझिए, ठीक। इसका टर्मिनल हम इस तरफ मानते हैं, सॉरी, इस बैटरी का टर्मिनल इस तरफ मानते हैं, इसका भी टर्मिनल इस तरफ ही मानते हैं, ओके। हमने यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर अगर जीरो था तो यहाँ पर वी मान रखा था, कितना भी हो इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, तो ड्रॉप आने के बाद हमने ये मान रखा है कि इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, वी का आएगा। इस वी की वैल्यू क्या होगी, वी की वैल्यू होगी ई माइनस आई इंटू आर नॉट, इस फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। वी की वैल्यू हम निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें करंट भी पता होगा इसके बीच में, और आर नॉट की वैल्यू भी पता होगा। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं नोन है, अननोन क्या है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक। तो क्योंकि हम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ से हम एक कनेक्ट करेंगे जैक, हाँ। हमारे पास क्या है कि यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पर वी वोल्ट है, तो इनके बीच में टर्मिनल वोल्टेज होगा, यहाँ पर भी 0 का वी वोल्ट होगा। पूरे लेंथ हमने कितना माना है, कैपिटल एल लेंथ मान रखा है, ठीक। लेंथ कितना मान रखा है हमने, कैपिटल एल मान रखा है, तो कैपिटल एल लेंथ का वोल्टेज वी, ठीक। 1 यूनिट लेंथ का वोल्टेज वी बाई एल। हम ये मान लेते हैं कि पहली बार जो हमारा ये कुंजी है, ये जो हमारे पास की है, इस की को जब हमने के को ओपन कर रखा है, यानी कि उस की से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, के को कर देंगे क्लोज, के को कर देंगे क्लोज। जब हम के को करेंगे क्लोज, तब थोड़ा सा समझिएगा, के को क्लोज करेंगे, और ये हम मान लेते हैं कि ये जो अपना जैक रुका है, वो L2 लेंथ पर रुका है, हमें नहीं पता कि वो सेम है या फिर बदला है, मान लेते हैं L2 लेंथ पर रुका है और वो डिफरेंट है, ठीक। वो जो लेंथ पर रुका है वो लेंथ अपने को पता है, क्योंकि अपन यहाँ पर एक स्केल लगा रखे हैं, स्केल से अपने पता चल जाता है कि हाँ कहाँ पर हमने इसको रोक रखा है, ठीक। अब एल लेंथ पर हमने रोक रखा है, इसमें कोई करंट बह नहीं रहा है, ठीक। कोई करंट बह नहीं रहा है, करंट जीरो है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जितना करंट आए, जितना करंट आए उतना ही करंट वापस चला जाए, तब भी करंट जीरो ही होगा। तो ये जो लूप है, लूप, ये वाला जो लूप है, इसमें करंट बह सकता है, यहाँ पर आगे करंट नहीं जा सकता, सही बात, आगे करंट जीरो, लेकिन इस लूप के अंदर तो करंट जा सकता है ना। जैसे कि करंट इधर आया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में जीरो है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं, सॉरी, इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। जब पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, डिफरेंट है, जरूरी थोड़ी है कि क्योंकि ये एक बैटरी है और ये एक रेजिस्टेंस,
ठीक, ये बैटरी हाई वोल्टेज हमने लगा रखा है, तो बैटरी का इधर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस का इधर पोटेंशियल कम होगा। ठीक, तो करंट इस तरफ फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पर करंट है 0, लेकिन अंदर करंट फ्लो कोई ना कोई करेगा। और जब अंदर कोई ना कोई करंट हमारे पास फ्लो होगा, जब अंदर करंट कोई ना कोई फ्लो होगा, तब क्या होगा, यहाँ पर मान लेते हैं आई करंट है और अंदर ये घूम करके ऐसे आई करंट इधर भी गुजर जा रही है, निकल जा रही है। ठीक है, तो जब आई करंट यहाँ पर निकल जा रही है और यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ये इसको आप कुछ मत मानिए, ये एक वायर है और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, इसको हमने क्लोज कर रखा है। ठीक है, तब यहाँ पर आई करंट जा रहा है, जब आई करंट हम ये जो वोल्ट टर्मिनल है ये पॉजिटिव साइड इस तरफ। ठीक, अब यहाँ से करंट निकलना हुआ स्टार्ट। जब यहाँ से करंट निकलना स्टार्ट हुआ, तब क्या होगा कि हम लगाएंगे कि सर्किट का वोल्टेज लॉ, इनर सर्किट में वोल्टेज का होता है 0 होता है। ठीक है, हम निकालना चाह रहे हैं करंट, करंट कैसे निकलेगा, वोल्टेज लॉ लगा करके। तो क्या होगा कि पहला इक्वेशन तो अपने को पता है ना कि V/L इंटू L1, इस बार रुका है L2 पर, इस बार कहाँ पर रुका है L2 पर। तो जो है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, इसको हमने कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है बैटरी का, और ये एक वायर आप समझ लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर करंट आगे नहीं जाएगा, यहाँ पर आगे करंट 0 होगा, लेकिन जो करंट आएगा वो इस लूप से जा करके वापस जा सकता है। यानी कि एक लूप अगर हमें दिख गया, ठीक, उस लूप में करंट आगे जा सकता है। देखिए, क्योंकि हमें नील पॉइंट मिला है, नील पॉइंट में क्या होता है कि यहाँ का जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ का भी होगा, तब करंट फ्लो तो होगा नहीं, क्योंकि ये नील पॉइंट है, आगे करंट फ्लो तो होगा नहीं। बाई चांस मान लीजिए इसमें करंट आ गया, करंट आ गया तो इस कर्व में घूमेगा, करंट आते आते ऐसे जाएगा और ऐसे वापस चला जाएगा। ठीक, तो इसमें मान लेते हैं कि जो करंट इसमें जा रहा है वो आई करंट है, ये वाला आई हटा दो, ये आई नहीं है, ये दूसरा आई करंट मान लेते हैं। जब ये आई करंट है तो इस लूप के अंदर हम निकाल लगाएंगे और इस आई करंट की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। समझिएगा कैसे। तो यहाँ से करंट चलना स्टार्ट हुआ, हम लगाएंगे यहाँ पर सर्किट का वोल्टेज लॉ कि समेशन जो होता है सारे वोल्टेज का, समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज 0 होता है, ये वाला हम लॉ लगाएंगे। पूरे सर्किट में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उन सबका समेशन क्या होता है, 0 होता है। अब देखो हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो आगे जाएंगे, हमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला, मतलब उस साइड जाने पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल मिला, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो यहाँ पर ई लिखेंगे, ई का वोल्टेज ड्रॉप आएगा, या फिर हम कह सकते हैं ई वोल्टेज इसमें बढ़ेगा, इसलिए इसको पॉजिटिव लिखा है। फिर ये करंट इस तरफ आएगा और इस तरफ आएगा। क्या होता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका हमें वोल्टेज लिखना होता है सर्किट के अंदर, तो माइनस ऑफ आई इंटू आर। माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पर हाई वोल्टेज होता है, यहाँ पर लो वोल्टेज होता है, तो हाई से लो जा रहा है यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसलिए माइनस आई इंटू आर। तो इसको हम इसके साथ में लिखेंगे ई माइनस आई इंटू आर। ठीक, पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। सॉरी, माइनस आई इंटू आर। और ध्यान रहे कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमने ऐड कर रखा है जिसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर भी करंट इसी के डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, यानी कि ये अपना स्मॉल आर है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो माइनस आई इंटू स्मॉल आर। पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा ई अपान में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये वैल्यू आई अपनी आई की, ये किसकी वैल्यू आ गई, आई की। अब हम क्या निकालने वाले हैं कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आई वोल्ट करंट हमारे पास आ गया है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तब क्या यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ई माइनस आई इंटू आर, सॉरी आई इंटू स्मॉल आर।
ई की वैल्यू तो ये है, आई की वैल्यू हमने निकाल ही रखा है कितना, ई होल डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस की। यही पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, समझिएगा थोड़ा सा। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसकी वैल्यू आई थी, उसकी वैल्यू आई थी ई माइनस ई टाइम्स स्मॉल आर बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और ये मान लेते हैं, ये क्या है, दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में हम यह मानते हैं कि ये L2 पर, दूसरी कंडीशन में हम ये मानते हैं कि कहीं L2 पर ये रुका है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल हमने बताया इतना होता है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा, तो V बाई कैपिटल L इंटू L2। तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, E इज इक्वल्स टू, जब वो L1 पर रुका हुआ था तो V बाई L इंटू L1। ठीक, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व कर लें हल्का सा, ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जस्ट अ मिनट, इसको सॉल्व करेंगे तब ई अपन कॉमन कर लेंगे इसमें, सॉल्व करने के बाद ई क्या होगा, कॉमन हो जाए, ई कॉमन हुआ तो उसको सॉल्व करने पर समझिएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर होल डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर V बाई एल इंटू L2। सॉल्व करने पर ये आएगा, पहली इक्वेशन जो थी E इज इक्वल्स टू V बाई एल इंटू L1। ठीक, स्मॉल आर से स्मॉल आर चला जाएगा। ठीक, इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन सेकंड होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। ठीक, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे आप, या फिर फर्स्ट को सेकंड से आप डिवाइड कर दो, तब आपके पास क्या मिलेगा, जब आप फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे तब आपको जो मिलेगा ये, ठीक, फर्स्ट को सेकंड से, सॉरी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, फर्स्ट को आप सेकंड से जब डिवाइड करोगे तब अपने को ये मिलेगा। ठीक, अब यहाँ से आर की वैल्यू हम बता पाएंगे, आर की वैल्यू कितना होगा, कैपिटल आर इंटू L1 माइनस L2 होल डिवाइड बाई L2। तो यहाँ से हम बता पाएँ कि हम आर की वैल्यू भी, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी का होता है, जो यहाँ पर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस था वो निकाल पाएँ। ठीक, क्या आपको समझ में आया, यस, एक बार करके देखना, आपको समझ में आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब एक तरीका और जो हमने आपको बताया था कि कंपैरिजन कैसे करेंगे दो बैटरी के ईएमएफ का। दो बैटरी के ईएमएफ हमको दे रखे हैं, तो उनके ईएमएफ का कंपैरिजन कैसे होगा, आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इन दोनों बैटरीज का कंपैरिजन हम करने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अब इसको इन्होंने इस प्रकार क्यों बना रखा है, क्योंकि एक्चुअल में ये ऐसे ही होता है, एक्चुअल में वायर को हम ऐसे ही रखते हैं ताकि बहुत ज़्यादा इस जो पोटेंशियोमीटर है इसकी बहुत ज़्यादा लंबाई ना बढ़ सके, क्योंकि वायर काफ़ी लंबा होता है। तो यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, या फिर आपको हम एक अलग ही डायग्राम बना देते हैं समझने के लिए। यहाँ पर एक बैटरी है V वोल्ट की, ठीक, ये हमारे पास वायर रहा, यहाँ से हमने एक बैटरी है EMF की, ये एक बैटरी है दूसरी वाली EMF की, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर E1 है, EMF का पहले वाली बैटरी का EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पर E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। अब इसको गैल्वेनोमीटर से हमने यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पर एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक को कनेक्ट करेंगे फर्स्ट, यहाँ पर कुंजी K1 मान ले रहे हैं इसके लिए, K2 मान ले रहे हैं इसके लिए। फर्स्ट जो होगा K1 को क्लोज करेंगे, K1 को क्लोज करेंगे और ये मान लेते हैं L1 पर रुका, L1 हमें रीडिंग पता है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, V बाई एल इंटू L1। ठीक, और हमने इसको कनेक्ट कर रखा है, तो पहला वाला जो हमने इक्वेशन बताया था उससे हम बता सकते हैं कि इसमें कोई करंट फ्लो तो करेगा नहीं, करंट फ्लो करेगा नहीं, तो इसके बीच का वोल्टेज E होगा, जो कि बराबर होगा ये E1 की, बिकॉज पहले को हम बंद कर रखे हैं, पहले को हमने क्लोज कर रखा है। ठीक है,
अब सेकेंड टाइम्स हम क्या करेंगे, K2 को क्लोज करेंगे। जब K2 को क्लोज किया हमने, तब हम मान लेते हैं कि ये जो अपना नील पॉइंट मिला वो L2 पर मिला। जब नील पॉइंट अपना L2 पर मिलेगा तो V बाई कैपिटल L इंटू L2, ये बराबर हो जाएगा E2 के। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट हमें पता है, इक्वेशन सेकंड हमें पता है। यदि इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें तब क्या आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2। L1 और L2 हमको दोनों को पता है। E1 E2 यानी कि कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, रिलेशन इनमें कोई दोनों, तभी हम दोनों को कंपैरिजन कर पाएंगे। जैसे कि अब मान लो कि हमें L1 की वैल्यू मिली हो 25, ठीक, और L2 की वैल्यू मिली हो हमें 10 यूनिट, 25 यूनिट। तब क्या होगा 25/10 यानी कि 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक, यानी कि ये जो इवन बैटरी यानी कि पहले बैटरी का जो कीमत है वह 5/2 E2 के बराबर होगा, यानी दूसरी बैटरी के 5/2 टाइम्स होगा। यही कंपैरिजन है। ओके।